हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था शंभू को राम के बीच में जब वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, पक्ष प्रतिपक्ष रखा जाता है, तब शंभू कहता है कि किस तरह से मैंने माया मोह ममता लालच ईर्ष्या जलन जो कुछ भी था, मैंने उस अपनी जो अग्नि जला करके और उसके ऊपर अपना तपस्या करने के लिए जो लटका था, उसके साथ साथ मेरे पसीने के साथ वो सब चीज़ें मैंने बहा दी। और मात्र मेरा सारा शरीर का, कहते हैं मेरा सारा शरीर का मांस भी उसमें जल गया, मात्र हड्डियां बची थी। अब तुम हड्डियां जो है उसको भी तुम जला दो। तो आगे कहता है वो फिर कि तुम, राम कहते हैं फिर उसको, तुम तपस्या को बनाकर केंद्र क्या न थे बनने चले स्वर्गेंद्र, क्या तुम्हारी वासना का बिंदु था न दिव्य कृपाण निंदक इंदु, काट कर धड़ से तुम्हारा शीश आज दूंगा मैं तुम्हें आशीष, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो लो अतुल वेराज नामक लोक, मोदमय आनंदमय गत शोक, वासनाएं हो तुम्हारी पूर्ण, करूँगा अभिमान केवल चूर्ण। शब्दार्थ देख लो बच्चों पहले। केंद्र मतलब मध्य बिंदु, स्वर्गेंद्र मतलब स्वर्ग के इंद्र, कृपाण छोटी तलवार, निंदक निंदा करने वाला, आशीष आशीर्वाद, वेराज जगह या स्थान का नाम, गत शोक दुख भूलकर। तो यहाँ पर है राम कहते हैं कि तुम तपस्या को बनाकर केंद्र, तुमने तपस्या की आड़ लेकर के क्या न थे बनने लग चले स्वर्गेंद्र, आड़ लेकर के स्वर्ग के स्वामी इंद्र समरूप बनने चले थे। अर्थात तुम्हारी तपस्या का आधार स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करना था। क्या तुम्हारी वासना का बिंदु था न दिव्य कृपाण निंदक इंदु, जिससे सभी इच्छाएं वासनाएं तुम्हारी पूर्ण हो सके। तुम सच बताओ, तुम्हारी वासना लालसा का ध्येय यह वह दिव्य कृपाण नहीं थी जिसे प्राप्त कर तुम अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करते। यानी स्वर्ग का सिंहासन ही तुम्हारी वो दिव्य कृपाण थी, या तुम्हारी एक छुपी हुई लालसा थी जिसे तुम पूर्ण करना चाहते थे। काट कर धड़ से तुम्हारा शीश, आगे राम क्रोधित होकर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें मृत्यु देकर आशीर्वाद दूंगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगी। काट कर धड़ से तुम्हारा शीश आज दूंगा मैं तुम्हें आशीष, नहीं तो अगर तुम्हें स्वीकार हो तो, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो लो अतुल वेराज नामक लोक, स्वीकार हो तो अतुल धन संपदा से युक्त वेराज नामक स्थान या लोक तुम ले लो। मोदमय आनंदमय गत शोक, वासनाएं हो तुम्हारी पूर्ण, करूँगा अभिमान केवल चूर्ण। अपने बीते हुए दुखों को भुलाकर आनंद पूर्वक मोद पूर्वक वहाँ निवास करो। इस प्रकार स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें सुख सुविधा से पूर्ण संसार देकर, स्थान देकर तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में मेरा ही उद्देश्य है। यह उद्देश्य है कि मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर सकूं, अर्थात नष्ट कर सकूं। यहाँ राम शंभू द्वारा लोक मंगल की इच्छा वाली बात को गलत ठहराने के लिए उसे स्वर्गिक आनंद से पूर्ण प्रलोभन देते हैं, ताकि यह सिद्ध हो सके कि एक शुद्ध की इच्छा केवल स्वयं तक सीमित है। तो यहाँ पर शंभू की तपस्या का अर्थ राम ने इच्छा एवं लालसा कहकर स्पष्ट किया है। भाषा सरल है ही बच्चों। आगे शंभू कहता है, इस कृपा के लिए बन अज्ञान, राम क्या तुमको कहूँ भगवान, स्वाभिमान नहीं निपट अभिमान, स्वाभिमानी व्यक्ति ही इंसान, स्वाभिमान रहित मनुज है स्वान, दे सको तो दो उसे यह ज्ञान, तुम रहे देवत्व में ही लीन और बनता गया मानव दीन। जब सब पतित तुम पतित पावन मात्र, क्या यही कह रहे भरे 10 गात्र, यह भले ही भक्ति हो दृढ़ बंध, किंतु समता का नहीं संबंध। ब्रह्म हो तुम, अंश है सब जीव, बंधे माया के अबोध अतीव, भटकते हैं शिशु सदृश हतक्रांति, बिना माता के न पाते शांति। शब्दार्थ लिखो बच्चों। अज्ञान जिसे ज्ञात न हो, निपट केवल मात्र, स्वान कुत्ता, दीन दुखी, पतित पापी, अंश टुकड़ा हिस्सा, अबोध जिसे कोई ज्ञान नहीं हो, सदृश समान। तो यहाँ पर शंभू कहता है, इस कृपा के लिए बन अज्ञान, कि शंभू कहता है राम को कि आप अनजान बनकर, अर्थात जिसे कोई ज्ञान नहीं हो,
उसे किस प्रकार भगवान कहूँ। राम क्या तुमको कहूँ भगवान, आप अनजान तो हैं ही, जिसे कुछ ज्ञात भी नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि भगवान को तो घट घट का व्याप्त ज्ञात होता है, तो मैं आपको भगवान किस प्रकार भगवान कहूँ। स्वाभिमान नहीं निपट अभिमान, स्वाभिमानी व्यक्ति ही इंसान। भगवान से तात्पर्य उस बल शक्ति से है। इस समय सब कुछ ज्ञात होने पर भी अगर आप प्रलोभन की बात करते हैं तो यह आपका स्वाभिमान नहीं, कोरा अभिमान है, घमंड है आपको अपने देवत्व का। स्वाभिमानी व्यक्ति ही इंसान देवत्व का और देवताओं में ही अभिमान की प्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि स्वाभिमान तो सिर्फ मनुष्यों में ही मिलता है। स्वाभिमान रहित मनुज है स्वान। स्वाभिमान ही वह आत्मबल है जो मनुष्य को किसी के समक्ष झुकने नहीं देता। स्वाभिमान रहित मनुष्य केवल कुत्ते के समान माना जाता है। दे सको तो दो उसे यह ज्ञान, जो हमेशा दूसरों के पैरों में गिरता रहता है। अगर ज्ञान देना है तो स्वाभिमान से रहित मनुष्य को ज्ञान दो। तुम रहे देवत्व में ही लीन, किंतु तुम हमेशा देवत्व में ही रहे। देवत्व गुणों से परिपूर्ण मनुष्य की तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और बनता गया मानव दीन। और इसी कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन दीन दुखी होता चला गया। सब पतित तुम पतित पावन मात्र। राम तुमने स्वयं को श्रेष्ठ मान लिया। तुम्हारी दृष्टि में सब पापी हैं और तुम पापियों का उद्धार करने वाले हो। क्या यही कह रहे भरे 10 गात्र। तुम्हारी यह आस्था अवश्य भक्ति का दृढ़ बंधन स्वरूप हो सकती है, किंतु तुम पापियों का उद्धार करने वाले पूर्ण ब्रह्म हो। किंतु यह संबंध समता के व्यवहार पर नहीं टिका है। तुम स्वयं को श्रेष्ठ और मनुष्य को निम्न समझते हो। आगे शंभू फिर कटाक्ष करता हुआ कहता है, यह भले ही हो दृढ़, क्या यही कह रहे भरे 10 गात्र कि यह सत्य है कि तुम ब्रह्म हो और तो सब तुम्हारे अंश है, तुम्हारे ही भाग है, परंतु ये सभी जीव मोह माया में बंधे हैं। यह भले ही भक्ति हो दृढ़ बंध, किंतु समता का नहीं संबंध। अबोध है, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। ये संसार में एक अबोध शिशु की भांति भटकते रहते हैं। जिस प्रकार अपनी माता के बिना ब्रह्म हो तुम अंश है सब जीव, बंधे माया में अबोध अति, भटकते हैं शिशु सदृश हतक्रांति। जिस प्रकार अपनी माता के बिना शिशु को शांति नहीं मिलती है, बिना माता के न पाते शांति, उसी प्रकार इन अज्ञानियों को आपके बिना कभी शांति नहीं मिलेगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि ब्रह्म स्वरूप राम, आप इन अबोधों का कल्याण करो। इनको अज्ञानता के अंधेरों से निकालो। शंभुक राम को ब्रह्म स्वरूप होने के नाते उन्हें उनके कर्तव्य का भान कराता है। यहाँ पर भाषा सरल ही है बच्चों। आगे फिर कहा है उन्होंने, है तुम्हारा ही रचा यह चित्र, बहुत पावन बहुत शुद्ध पवित्र, किंतु मानव शिशु नहीं है राम, उसे करना है तुम्हारा काम। मृतिका में और सनने दो, उसे तनिक व्यस्क बनने दो। ब्रह्म हो तुम कीर्ति है अवदात, अगर मैं भी मान लूँ यह बात। जब लिया तुमने मनुज अवतार, क्या रहे शिशु से सदा लाचार। शक्ति मिली व्यस्कता के साथ, सज गए सरचाप से 2 हाथ। यहाँ शंभू कहता है तुम्हारा ही रचा यह चित्र, ये सारा संसार, ये सारा चीज़ें जो दिखाई दे रही है वो सब तुम्हारे ही द्वारा रची हुई है। बहुत पावन, ये बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है, किंतु मानव शिशु नहीं है राम। किंतु हे राम, मनुष्य है वो शिशु नहीं है, उसे करना है तुम्हारा काम। उसे तो जो तुम काम अधूरे छोड़ चुके हो उसको पूर्ण करना है। मृतिका में और सनने दो, उसको मिट्टी में, क्योंकि बच्चा है और व्यस्क और मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ, मिट्टी का मोल समझेगा, तो उसको मिट्टी में और सन जाने दो। उसे तनिक व्यस्क बनने दो, उसको व्यस्क बनने दो, उसकी बुद्धि को परिपक्व होने दो। ब्रह्म हो तुम कीर्ति है अवदात, तुम ब्रह्म हो, तुम्हारी कीर्ति सर्वदा सभी जगह फैली हुई है। अगर मैं भी मान लूँ यह बात, और मैं भी यह मान लूँ तो कि जब लिया तुमने मनुज अवतार, जब तुमने मनुष्य अवतार लिया, क्या रहे शिशु से सदा लाचार, क्या तुम शिशु के समान हमेशा ही लाचार ही दिखाई दिए। शक्ति मिली व्यस्कता के साथ, तुम्हें शक्ति तो व्यस्क होने पर ही मिली। सज गए सरचाप से 2 हाथ, और दोनों हाथ तुम्हारे धनुष बाण में है, सज्जित हो गए। 20 हाथों को किया बलहीन, ले गए जो जानकी को छीन। अगर मानव है तुम्हारे अंश, क्यों रहे शिशु ही बना मनुवंश। अब यहाँ पर फिर कह रहा है शंभुक कि 20 हाथों को किया बलहीन, कितने ही जो वहाँ पर हाथ थे, जो शक्तिशाली हाथ थे,
ऐसे 20 हाथों को तुमने वहाँ पर राम सीता स्वयंवर में बलहीन कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। ले गए जो जानकी को छीन, और जो तुमसे सीता को छीन कर ले गया, उस ऐसे कितने ही हाथों को तुमने, शक्तिशाली हाथों को तुमने पल में ही बलहीन कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। अगर मानव है तुम्हारे अंश, अगर तुम्हारे मनुष्य तुमसे ही निकले हैं, तुमसे ही बिछड़े हुए जीव हैं, अंश हैं, तुम्हारा ही हिस्सा है, क्यों रहे शिशु ही बना मनुवंश, तो फिर मनुज वंश है, वो शिशु के समान ही क्यों तुम्हारे सामने क्यों बना रहे। स्वयं वापस लो समस्त निषेध, वह सके निज स्वयं लक्ष्य जिससे वेद, वर्ण सीमा तोड़ दो हे राम, मनुष्य की गति मोड़ दो हे राम। स्वयं वापस लो समस्त निषेध, तुमने जो इतनी नकारात्मकता कहा है, नकारात्मक शब्द कहे हैं, वो स्वयं वापस ले लो। वह सके निज लक्ष्य जिससे वेद, और जिसका लक्ष्य सटीक रूप से बेधा जा सके। वर्ण सीमा तोड़ दो हे राम, तुम उस वर्ण सीमा को तोड़ दो, मनुष्य की गति मोड़ दो हे राम। और मनुष्य से जो आगे है जिए, उसकी गति में है, तुम ये वर्ण सीमा को तोड़ करके आगे उसकी गति को मोड़ दो। मैं तुम्हारे नियम का बंदी नहीं हूँ, प्रकृति से अनिरुद्ध, अब तपस्वी हूँ नहीं तो राम, मैं करता तुम्हीं से युद्ध। मैं तुम्हारे नियम का बंदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे किसी नियम को नहीं पालन करने वाला हूँ, तुम्हारा बंदी नहीं हूँ। प्रकृति से अनिरुद्ध, मैं प्रकृति से भी है वो अनिरुद्ध हूँ, यानी विमुख हूँ। और अब तपस्वी हूँ, और मैं मात्र अब तपस्वी हूँ, नहीं तो राम हे राम, नहीं तो मैं करता तुम्हीं से युद्ध, मैं अब तुमसे ही युद्ध करता। तो मैं तो अब एक तपस्वी हो गया हूँ, और युद्ध और ये सब मुझे अब शोभनीय नहीं है, इसलिए मैं अब तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। आगे राम क्या कहेंगे वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों।